नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो भोले बाबा। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं एक भगवान शिव की बहुत ही पवित्र कथा लेकर के आया हूँ। ऐसा माना जाता है कि इस कथा को जो भी सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उनके जीवन में कभी भी दुख नहीं आते हैं। उनके घर परिवार में हमेशा सुख शांति बने रहते हैं। उनके औलाद पर कोई विपदा नहीं आती, उनके पति पर कोई संकट नहीं आते, सब उनका जीवन सुखमय हो जाता है। इसलिए आज की जो ये भगवान शिव की जो पवित्र कथा है, आप इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी सुनाइएगा, क्योंकि आप जब तक ये कथा को पूरा श्रवण नहीं करेंगे तब तक आप जो है भगवान शिव के कृपा के पात्र नहीं बनेंगे। तो चलिए हम लोग उस कथा को बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक भगवान शिव का मंदिर एक गांव में था, और जहां पर भगवान शिव का मंदिर था उस जगह पर जो है दो कबूतर रहते थे। दोनों कबूतर शाम के समय में, सुबह के समय में, दोपहर के समय में जाते थे, खाना पीना खाते थे और फिर से दाना चुगने के बाद फिर से वही सी जगह पर बैठ जाते थे। एक कबूतर और उसका कबूतर की पत्नी। लेकिन कबूतर की पत्नी की बिल्कुल ही भगवान शिव से, जैसे माता पार्वती हमेशा प्रश्न पूछती रहती है, वैसे ही कबूतर की पत्नी को भी आदत थी माता पार्वती जैसे प्रश्न पूछने का। बार बार कुछ न कुछ पूछती ही रहती थी। लेकिन वह एक बार कबूतर की पत्नी कहती कि देखिए जी, हम लोग इतने दिन से भगवान शिव के मंदिर में रहते हैं, लोग यहाँ पर आते हैं, भक्ति भाव करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आज मुझे भी बड़ा मन कर रहा है कि आप क्यों ना एक भगवान शिव की पवित्र कथा सुनाते हैं। कबूतर ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज तुमने भगवान शिव के पवित्र कहानी कथा सुनने को कहा है, और आज मैं तुम्हें हर हालत में कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कथा अवश्य ही सुनाऊंगा। लेकिन बस तुम जो अपनी आंखों को खोले रखना, नींद में मत आना, इस कहानी को पूरा जरूर सुनना। कबूतर की पत्नी कहती कि प्रिय, आप बस कहानी शुरू करिए, मैं उस कथा को, भगवान शिव की जो पवित्र कथा है, अवश्य पूरा सुनूंगी और अंत तक सुनूंगी। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ कि यह जो भगवान शिव की पावन कथा है, आप इस कथा को अंत तक अवश्य ही श्रवण करिएगा। तो वह कबूतर अपनी पत्नी से वह कहता है, कहानी ध्यान से सुनिएगा कि एक बार की बात है कि एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। बूढ़ी माँ का एकमात्र बेटा और एक बहू। उनके पास कोई ढेर सारे धन दौलत जायदाद तो नहीं थे, लेकिन हाँ, उस बूढ़ी माँ के पास में एक गाय थी, एक गौ माता थी। वह गौ माता की सेवा करती थी और उससे जो दूध मिलता था उस दूध को ले जा करके मार्केट में बेचती थी, दुकानों पर ले जा करके देती थी, जिसके बदले थोड़ा बहुत पैसे मिलते थे। उस बूढ़ी माँ का जो दूध था किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं करती थी, प्योर दूध, कुछ अपने खाने पीने के लिए रख लेती थी और फिर उस दूध को ले जाकर के जो बचता था ले जाकर के बेच देती थी। लेकिन जब अपने बेटे की शादी हो जाती है तो बेटा की शादी करने के बाद जब बहू आती है तो वह बहू जो है बिल्कुल ही अपने सास माँ के यह जो चरित्र को देखकर के उसे अच्छा नहीं लगता है। वह नहीं चाहती है कि इस प्रकार मेरी सास माँ बाहर जाए, ये करे वो करे। लेकिन हाँ, सास बहू में पटरी नहीं खाता था। वह सासु माता जब भगवान शिव की पूजा करती थी, पास में ही जो भगवान शिव का मंदिर था वहां पर जाकर के थोड़ा सा दूध चढ़ाती थी, फिर अपने खाने के लिए भी रखती थी, उन्हें भोग लगाती थी, फिर जाकर के बेचती थी। लेकिन जब यह बहू इस बात को जानती थी कि ये भगवान शिव की पूजा करती, जाकर के मंदिर में ढोंग करती है, बिल्कुल ही उसका बहू जो इस प्रकार के काम नहीं करना चाहती थी। वह समझती थी कि दूध को व्यर्थ करती है, वो ले जाकर के मंदिर में उस पत्थर के मूर्त पर ले जाकर के चढ़ाती है, बिल्कुल ही ढोंग है, ढकोसला। वह कभी भगवान शिव की पूजा नहीं की। लेकिन जब वह गाय दूध देती थी तो अब बहू जो है चुपके से दूध जो कुछ ज्यादा निकाल लेती थी और अपने सास से कहती थी कि मैंने तो दूध लिया ही नहीं है, और वह बेचारी ले जाकर के दूध बेचती थी। लेकिन इसके बदले जो है जितना दूध वह ज्यादा निकाल लेती थी, फिर इसके बदले वह पानी मिला देती थी, जिसकी वजह से दूध की क्वालिटी कम हो जाती थी। दिन पर दिन जो है ये काम चलता रहा और काफी दिन हो गए। लेकिन जहां पर वह दूध ले जाती थी वह तो इस बूढ़ी दादी माँ के भरोसे पर लोग जो है दूध को लिया करते थे। लेकिन एक बार जहां पर दूध देती थी उसने कहा कि देखिए,
इतने दिनों से आप दूध लाती हैं, बड़ी अच्छी बात है, पर लेकिन पहले जो आप दूध देती थी उस दूध में क्वालिटी रहती थी, उस दूध में किसी प्रकार का कोई मिलावटी नहीं रहता था। लेकिन आजकल जो आप दूध दे रहे हैं उसमें पानी की ज़्यादा मिलावट है। वह बूढ़ी दादी माँ कहती कि नहीं, ऐसी तो बात नहीं है, हम जैसे तब लाते थे आज भी मैं वैसे ही लाती हूँ। और अगले दिन वह जब दूध लेकर के जाती हैं तो कहती है कि चलो रास्ते में ही चेक कर लेते हैं। तो जब रास्ते में ये चेक करती तो वास्तव में उस दूध में बहुत ज़्यादा पानी रहता है। वह समझ जाती है कि मेरी जो बहू है ना, दूध निकाल लेती है और उसके बदले में वह पानी मिला देती है। और मैं जब ले जाता हूँ तो बस यही होता है कि लोग कहते हैं। और एक बार गजब की बात हो गई कि उस दूध में इतना पानी मिला हुआ था कि बस समझो 3 हिस्सा पानी 1 हिस्सा दूध। और जब बूढ़ी दादी माँ भगवान शिव के लिंग पर तो चढ़ा देती है, भगवान शिव के मंदिर में तो चढ़ा देती है, लेकिन बाकी का जो दूध बचता है उसे ले जाती है बेचने के लिए। तो जहां पर वह दूध ले जाती थी, वह व्यक्ति जब इस दूध को देखता है तो वाकई उस दिन उस बूढ़ी दादी माँ पर गुस्सा आ जाता है। अरे मैं कितने दिनों से बोल रहा हूँ कैसा दूध मत लाया करो, मत लाया करो, लेकिन आप है कि मानती ही नहीं है, दूध में पानी मिला करके लाती है। उस दिन वह दूध नहीं लेता है। बेचारी वह बूढ़ी दादी माँ उस दूध को लेकर के कई लोगों से पूछती है कि भैया तुम ले लो, कुछ तुम ले लो, तुम ले लो, लेकिन कोई दूध नहीं लेता है। बेचारी उस दूध को लेकर के वापस लौट रही होती, उसे समझ नहीं आता है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ है। इस दूध को फिर से मैं जब वापस लेकर के जाऊंगा तो मेरी बहू क्या कहेगी, मेरी बहू मेरे को ताना देगी, खाना पीना भी नहीं देगी। बेचारी बहुत ही उदास होती है। और उदास होकर के जब उधर से वह बूढ़ी दादी माँ जब लौट रही होती है तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाती है और सोच रही होती कि आखिर में इस दूध का कह तो करे क्या। वैसे जमीन पर तो फेंक भी नहीं सकते, लेकिन देखती हैं कि वहीं पर पास में एक भगवान शिव का लिंग जो है उसी पीपल के वृक्ष के नीचे छोटा सा मिट्टी में दबा हुआ था। वह जब उसको साफ करती तो देखती भगवान शिव का लिंग है। बस उन्हें कुछ नहीं समझ आता है, साफ सफाई करके उस पूरे के पूरे दूध को उसी जगह पर गिरा देती है, फिर से घर पर चली आती हैं। अगले दिन फिर वही काम। वह बहू पानी खूब मिला करके उस बुढ़िया को, अपनी सास को दे देती थी कि जा तू दूध बेच के आ, और ऐसे रोज करती रही। लेकिन वो तो बूढ़ी दादी माँ समझती थी, रोज चेक करते थे कि कहीं आज कम पानी है कि नहीं है। कोई अब उससे दूध नहीं लेता था, लेकिन इधर वो तो बहू समझती थी कि ले जाती है बुढ़िया, मेरी सास ले जा करके बेचती है, इसके पैसे भी मिलेंगे। लेकिन वह क्या समझते हैं कि आखिर हम कैसा दूध दे रहे हैं, लोग क्या लेंगे कि नहीं लेंगे। वो रोज बूढ़ी दादी माँ यही काम करते थे कि उस दूध को ले जा करके उस पीपल के वृक्ष के नीचे जो भगवान शिव का लिंग था उसी के ऊपर गिरा देती थी, और कुछ देर वहीं पर बैठ करके टाइम पास करके भगवान शिव की पूजा आराधना कर करके फिर से घर को वापस लौट आते थे। 1 महीने पूरे हो गए। जब 1 महीने पूरे हो गए तो बहू ने कहा, अरे केवल दूध ले जा रहे, पैसा वैसा आया कि नहीं आया, और उसे मालिक से कह दीजिए कि पैसा देने को। वह सास माँ कहती कि हाँ ठीक है, मैं कल बोलती हूँ। वह जाती है, लेकिन क्या करे, ठीक वही काम, दूध ले जाती और पीपल के वृक्ष के नीचे डाल करके चली जाती। 1 दिन 2 दिन बहाना बनाती रही, क्या पैसे कल देंगे, लेकिन एक बार हद ही हो जाती है। 1 महीना बीतने के काफी दिन हो जाते हैं, लेकिन तो भी जब वह बुढ़िया पैसा लेकर के नहीं आती तो बहू जो है बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि ए बूढ़ी माँ, ध्यान से सुन लो, अगर आज तुम पैसा लेकर के नहीं आए तो तुम्हारी खैरियत नहीं है। मैं तुम्हें शाम को भोजन कुछ नहीं दूंगी, मैं खाना भी नहीं दूंगी। और बूढ़ी माँ दूध लेकर के जाती हैं और बस वहां पर भगवान शिव के लिंग पर चढ़ा करके फिर से चली जाती है। जैसे ही घर पर आती है वो बहू पूछती कि पैसा कहाँ है। उसने कहा पैसे नहीं दिए, पैसा नहीं मिला। तो बहू ने कहा मैंने तो बोला था ना, अगर आज शाम को पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं मिलेगा तो मैं आपको खाना बिल्कुल ही नहीं दूंगी। और वह बहू जो है अपने उस सास माँ को शाम को खाना नहीं देती है। बेचारी वह बूढ़ी माँ भगवान शिव की ध्यान करते हुए भूखे ही सो जाती है। सुबह होता है, सुबह में भी भोजन नहीं देती है और कहती कि दूध ले जा बेच के, और आज किसी भी हालत में पैसा लेकर के आना ही आना, नहीं तो वरना घर में तुम प्रवेश ही मत करना। बेचारी वह बूढ़ी माँ उस दूध को लेकर के जाती है और कहती कि आज अगर मैं पैसे लेकर के नहीं गई तो वह मेरे को घर में प्रवेश करने नहीं देगी। और बूढ़ी दादी माँ
दूध को ले जाती है और भगवान शिव के लिंग पर, वहाँ पर पीपल के वृक्ष के नीचे डाल देती है और वहाँ पर बैठ करके रोती हैं, विलाप करती हैं। रोते रोते शाम हो जाती है। इधर बहू को कोई चिंता नहीं कि मेरी सास माँ अब तक क्यों नहीं आई, बस वो तो पैसे की निगरानी में ही थी। उधर जब वह रोते रोते शाम हो जाती है, अब तो कहती जब घर पर जाने ने पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे। शाम हो जाती है, भगवान शिव के लिंग के सामने वहीं पर जो है रो रही थी। तब तक वहां पर भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। जब भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं, कहते कि हे बूढ़ी दादी माँ, अरे तुम क्यों रो रही, क्यों विलाप कर रही हो। वह बूढ़ी दादी माँ सारी की सारी कहानी वाक्य सुना देती है। वो बूढ़ी माँ भगवान शिव की भक्त भी थी और कहती कि हे भगवान, आपने मुझे दर्शन दिया, दर्शन दे करके मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। लेकिन क्या करे, मेरी बहू जो है मेरे से पैसे मांग रही है, लेकिन उस दूध में इतने पानी मिला करके देती, कोई दूध लेता नहीं, मैं तो बस यहीं पर ला के डाल देता हूँ। अब बताइए मैं पैसे कहाँ से लाऊं। तो भगवान शिव ने कहता, घबराने की बात नहीं है बूढ़ी माँ, आपके पास जो बर्तन है उस बर्तन में जितने भी पीपल के पत्ते गिरे सब उसको लेकर के भर लीजिए और बस रात्रि के समय में जाइए और इसको अपने घर पर चुपके से रख लीजिएगा और सुबह होते ही बहू को दे दीजिएगा, पैसे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। भगवान शिव के कहे के अनुसार जो है वह बूढ़ी दादी माँ उस बर्तन में पत्ते भर लेती हैं और पत्ते को लेकर के रात्रि हो जाता है। वह इंतजार भी नहीं करती कि बहू अब तक आई क्यों नहीं, और वह बूढ़ी माँ जाती हैं, दरवाजा खोलती हैं और घर में जा करके वैसे ही सो जाती हैं, क्योंकि खाना तो मिलने वाला नहीं था। बेचारी उस बर्तन को लेकर के गए और बस रख दी और सुबह को जब उठती है तो बस वह तुरंत बहू आती है, कहती अरे मैंने बोले थे ना पैसे लाने के लिए, पैसे नहीं लाए तो कैसे घर में प्रवेश कर गए। सासू माँ ने कहा कि बहू उस बर्तन में देखो शायद पैसे जरूर होंगे, पैसे रखे हमने, देखो अगर होगा, कोई लिया नहीं होगा तो पैसे जरूर होंगे, पैसे मिले हैं। और जब उस बर्तन को वह बहू खोलती है तो देखती उसमें तो पूरा पैसे ही पैसे भरे हैं। वह कंफ्यूज हो जाती, परेशान हो जाती कि आखिर इतने सारे पैसे कैसे मिल गए। वह तुरंत उस अपने सास माँ से पूछती है। अब उसे प्रलोभन हो जाता, कितने सारे पैसे कहां से आ गए। वह बूढ़ी दादी माँ पूरा का पूरा बता देती है कि ऐसे ऐसे इस तरीके से करने से भगवान शिव प्रसन्न हुए और मुझे दर्शन दिए जो आज तक तुम नहीं मानती थी, और आज भगवान शिव ने हमें साक्षात दर्शन देकर के ऐसे पैसे दिए। तो उसने कहा आप जो है चिंता मत करिए, अब मैं जाऊंगी भगवान शिव से और मांगूंगी, आप तो इतने ही सारे पैसे लाए, मैं ढेर करके ले जाऊंगी, रोज रोज करके ले जाऊंगी। अब तो वह जो है बहू को पैसे का लालच आ गया, कहती कि आप रहने दीजिए जाने को, मैं जाकर के वहां पर दूध चढ़ाऊंगी। अब तो बड़ा सा बाल्टी लेती और दूध कम डालती, जितना दूध रहता पूरा पानी से भर देती, फिर से ले जाकर के भगवान शिव के उस पीपल के वृक्ष के नीचे अर्पित कर देती, चढ़ा देती। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीने बीत जाते हैं और 1 महीना बीत जाने के बाद वह उसी जगह पर पीपल के वृक्ष के नीचे रोने लगती है। और जब भगवान शिव खुद सब कुछ जानने वाले, लेकिन जब वहां पर रो रही थी, विलाप कर रही थी, काफी रात हो जाती, भगवान शिव दर्शन नहीं देते। लेकिन वह तो मन में बैठी रहती कि जब तक के दर्शन देंगे नहीं तब तक हम जाएंगे नहीं। काफी रात हो जाती है तो भगवान शिव थके हारे वहां पर दर्शन देते हैं और दर्शन देने के बाद कहते कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्यों रो रही हो। उसने बस सब झूठ झूठ करके ड्रामा बना दिया कि मेरी जो सास है ना मेरे से पैसे मांगेगी, मैं पैसे कहाँ से दूंगी, मैं तो सारा का सारा दूध यहीं पर ला देती, क्योंकि उस दूध में इतना पानी मिला करके देती, कोई लेता नहीं है, मैं तो बस यहीं पर। भगवान शिव खुद अंतर्यामी, सब कुछ जानने वाले, इसका झूठ कौन नहीं पकड़ेगा। भगवान शिव तो तुरंत पकड़ दिए। उसने कहा बेटी घबराओ नहीं, तुमको अगर पैसे चाहिए तो पैसे मिलेंगे। यहाँ पर जितने पीपल के पत्ते हैं तुम पीपल के पत्तों को भर लो और सुबह जाकर के देखना, शायद तुम्हें पैसे अवश्य ही मिल जाएंगे। और उनके कहे के अनुसार जो है उन पत्तों को खूब अच्छे से ठूस ठूस के भरती है। वो तो मन ही मन सोच रही थी कि तो पत्ते सुबह में पैसे हो जाएंगे और खूब नोटों की गड्डियां होंगी, पैसे का राज करेंगे। ऐसा वह सोच करके पीपल को पत्तों को ठूस ठूस कर भरती है और भर करके अपने घर पर रात्रि के समय में ले जाती है। और सुबह होते ही
वह जो बूढ़ी सास माँ कहती कि बेटी बहू क्या तुम गई थी? भगवान शिव ने दर्शन दिया। कहा हाँ दिए तो। और उन्होंने कहा भी कि पीपल के पत्ते को भले देखो, आज मैं आपसे ज्यादा मैं पैसे लेकर, बड़ी वाली बाल्टी थी ना, देखिए आज से आपको देखिएगा क्या गजब का करिश्मा हो गया। उसने कहा बाल्टी कहाँ है, कहाँ पर आपका बर्तन है? वह बहू कहती कि देखिए वहां पर है, अभी मैं उतारती हूँ। और वह बहू उस बाल्टी को उतारती है, जो ढक्कन लगा रहता है उस ढक्कन को हटा करके जब देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसमें क्या थे? उसमें बिच्छू, कीड़े मकोड़े भरे हुए थे, पूरा बाल्टी। और तुरंत वो ले जाकर के बाहर फेंकती है, पूरा कीड़े मकोड़े फैल जाते हैं, उसमें कुछ सांप भी रहते हैं। वो देख करके भयभीत हो जाती है। तो इस तरीके से वह जो लालची बहू थी उसको भगवान शिव ने ऐसा परिणाम दिया। तो लालच तो बहुत बुरी बला होती ही होती है, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं कि जो भी भक्त यदि भगवान शिव के सच्चे दिलों से आराधना करता है, भक्ति भाव करता है, उनके मन में श्रद्धा भाव रहता है, तो वह ये नहीं देखते कि दूध शुद्ध है कि अशुद्ध है, प्योर है कि अप्योर है। एक लोटा जल ही अगर सच्चे मन से अगर कोई भगवान का भक्त उन्हें भगवान शिव को एक लोटा जल ही अगर अर्पित करे तो भगवान शिव के विशेष कृपा बनती है। उनके साथ में कभी अहित नहीं हो सकता। भगवान शिव भोले बाबा है, सच्चे दिलों से बस उनको याद करने की जरूरत है। आपके जीवन पर हमेशा उनकी कृपा पड़ी रहती है। आपके जीवन में जो संकट होते हैं खुद ही हर लेते हैं। और इस तरीके से यह कहानी कह करके वह कबूतर अपनी पत्नी को कहता है कि यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और इस कहानी को सुनने के बाद हम सभी लोगों को भोले बाबा की ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम इन मंत्रों का जाप अवश्य ही करना चाहिए। तो इस तरीके से कहानी समाप्त हुई। और मेरे प्यारे सभी दर्शकों, जिसने भी इस कहानी को सुना है, आप कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या जय हो भोले बाबा जो भी समझ आए आप लिखिएगा। और आप अपने जीवन में भगवान शिव के विशेष कृपा के पात्र अवश्य बनेगा। धन्यवाद।